मेरे प्रिय सहारा ग्रुप के पीड़ित निवेशक भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। भाइयों और साथियों, बहनों, आप सभी को होली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना परमात्मा से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द आप सभी का भुगतान जो सहारा में फंसा है, अधिकतम ब्याज और आज तक के ब्याज के पूरे भारत के सहारा के निवेशकों को सम्मान सहित वापस प्राप्त हो और आपकी अगली होली के रंग बिरंगे फूलों की तरह और अनेक रंगों के साथ आपकी जिंदगी भी रंगारंग हो। और ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, सीमांतु रॉय, सुशांतु रॉय, ऋचा रॉय, चांदनी रॉय, जेबी रॉय और हिमांक रॉय, ग्रैंडसन इसका, और दो नाम और आए हैं, एक विजय डोगरा जो इनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और जितने भी सहारा के महापापी डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, ऑडिटर्स, कंपनी सेक्रेटरीज और मेंबर, शेयर होल्डर्स, बेनामी और 10 लाख एजेंट जो घर में चादर तान के सो रहे हैं, उन सबको जेल भिजवाना ये मेरे जीवन का संकल्प है। और आप सबका पाई के साथ, आज तक के ब्याज के साथ, अधिकतम ब्याज के साथ रुपया दिलवाना ये मेरे जीवन का एक संकल्प है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सहारा निवेशकों का एक भी रुपया नहीं डूबने दूंगा। और सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सहारा ग्रुप को, पूरे सहारा साम्राज्य को दुनिया भर के मिट्टी में मिला के ही चैन से बैठूंगा, इसके पहले नहीं। ये मेरा आप सबसे वादा है। साथियों, पूरे सहारा ग्रुप को मिट्टी में मिलाने का मेरा संकल्प सफल हो। इतना ही नहीं साथियों, जिन सरकारी मंत्रियों ने और कुछ नेताओं ने, आईपीएस, आईएएस, आईआरएस और कुछ जजों ने सहारा की इस देशव्यापी लूट में सहारा की रावण सेना का साथ दिया है, उनको मैं मेरे राम जी के आशीर्वाद से कठोरतम दंड दिलवा सकूं, ऐसा मेरा प्रयास है। आप सभी भाई बहन मुझे अपना अपना आशीर्वाद दें। अभी आपको ताजा उदाहरण बताता हूं। मिस्टर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री देश के, उन्होंने कैसे रक्षा की आप लोगों की सुन लीजिए। एक तो वो मिलने गए डकैतिन स्वप्ना राय से, जो चंडाल मर गया, उसके लिए शोक प्रकट करने। भाइयों, कभी कोई रावण के मरने पे शोक प्रकट करता है? दाऊद इब्राहिम के मरने पे, कसाब के मरने में शोक प्रकट करता है? ये महाराक्षस सुब्रत राय, दाऊद इब्राहिम, ओसामा बिन लादेन, कसाब और रावण से भी हजारों गुना बड़ा राक्षस था। उसके लिए देश के रक्षा मंत्री शर्म आनी चाहिए। मिस्टर राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, तमाम नेता जो जिंदगी में तलवे चाटते रहे सुब्रत राय की, वो गए शोक प्रकट करने। इन सबको जेल में होना चाहिए। अब उसके बाद ओपी श्रीवास्तव गया दिल्ली में राजनाथ सिंह से मिलने, और उन्होंने इनको तमाम कैबिनेट मंत्रियों से मिलवाया और कहा कि हमको तमाम अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी कुछ परेशान कर रहे हैं। अरे यार, तुमने तो हजारों मर्डर किए हैं, तुमने 100 लाख करोड़ की लूट की है, तुमको तो एकदम काट के फेंक देना चाहिए। परेशान करना तो बहुत छोटी बात है। लेकिन कैबिनेट मंत्रियों ने, राजनाथ सिंह, ऐसा सुना है कि श्रीमती निर्मला सीतारमण से मिले और अनेक मंत्रियों से मिले, और उन्होंने सबने इनको आश्वासन दिया कि हम सबसे कह देंगे आपको, आप चिंता मत करिए, जैसे लूटते आए 40 साल से और लूटते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपकी लूट का माल आप हमको भी देते आए 20 सालों में, 50 सालों में, और देते रहिए। और ये बात
साथियों, इलेक्टोरल बॉन्ड से साबित हो गई है कि ये मोदी सरकार घूसखोर सरकार है। इसने 15,000 करोड़ की घूस खाई है। नरेंद्र मोदी जैसे, ये अमित शाह जैसे और जितने ये कैबिनेट मंत्री हैं, नड्डा जैसे लोगों को आजीवन कारावास होना चाहिए। बदतमीज, देशद्रोही। साथियों, बीते कल यानी दिनांक 23/3/24 को 30 हजारी कोर्ट में सहारा के वर्तमान चेयरमैन ओपी श्रीवास्तव, उप चेयरपर्सन स्वप्ना राय, जो कि सहारा लूट गैंग की सरगना है, पिछले 40 वर्षों में 35 करोड़ लोगों से की गई लूट, 35 लाख करोड़ों की लूट के मुख्य अपराधी और लाभार्थी हैं, उनकी एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई स्पेशल जज 30 हजारी कोर्ट कमरा नंबर 222 में हुई। बहस करने के लिए मैं गया, मेरा पुत्र यश टंडन गए। जो हमने वकील एंगेज किए उनकी 1 लाख रुपए फीस देके मिस्टर भूपेश नरूला गए और सबने बहस की, तो कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल देने से इनकार कर दिया एवं अन्य 50 अन्य पीड़ित जिनके नाम मेरे पास आ चुके थे तब तक, उनकी मैंने लिस्ट दे दी थी। वो लिस्ट को थाने आईओ ने पूरी अच्छी तरह से तैयार करके और कोर्ट में दे दी कि साहब ये नाम को मैंने एफआईआर में जोड़ दिया है। उनकी धनराशि थी करीब 3 करोड़ 25 लाख, ब्याज मिला के होगी 6-7 करोड़, 10 करोड़ भी हो सकती है। को 30 हजारी कोर्ट में दर्ज प्राथमिकी नंबर 0712 दिनांक 22/11/2022 में जोड़ने का आदेश देते हुए पूरे मामले को ईओडब्ल्यू में भेजने का निर्णय लिया। चूंकि भारत सरकार का ऐसा निर्णय है कि जब विवादित धनराशि 1 करोड़ से अधिक हो और मामला कई थानों से संबंधित हो, तब मामले को ईओडब्ल्यू में भेज दिया जाता है। ठीक है, ईओडब्ल्यू भी गिरफ्तार कर सकती है, ईओडब्ल्यू भी सब कुछ कर सकती है। और ईओडब्ल्यू में मैं और मेरा पुत्र मिल करके इनके खिलाफ कम से कम 10,000 पन्ने की चार्जशीट बनवाऊंगा पूरे सहारा समुदाय के खिलाफ, और जितने कानून देश भर के हो सकते हैं सब लागू करवा दूंगा। इनकी यही पीढ़ी नहीं, अगली पीढ़ियां भी जेल में सड़ेंगी, देखते जाइए। इसी आधार पर प्राथमिकी के आईओ ने 30 हजारी कोर्ट में 50 निवेशकों की लिस्ट दाखिल करते हुए और उनकी प्राथमिकी में शामिल करते हुए मामले को ईओडब्ल्यू में भेजने का अनुरोध माननीय अदालत से किया और एंटीसिपेटरी बेल न देने का अनुरोध किया। दोनों अनुरोध को माननीय 30 हजारी कोर्ट माननीय संजीव कुमार जी ने स्वीकार कर लिया और 30 मार्च को ईओडब्ल्यू के अफसरों को तलब किया ताकि पूरा मामला उनको हस्तांतरित किया जा सके, और ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय को और अन्य अभियुक्तों को बेल, एंटीसिपेटरी बेल देने से इनकार कर दिया। न अभी मिलेगी न कभी मिलेगी। यह है मेरी पहली उपलब्धि कि सारे विक्टिम जितने मेरे पास आए, जो उसके बाद भी आए वो भी जुड़ जाएंगे, लेकिन 30 से पहले और सब आ जाए, वो सारे विक्टिम उस कोर्ट में जुड़ जाएंगे। जमानत तभी मिल सकती है, फिर हम और 10 एफआईआर फाइल कर देंगे, लेकिन जमानत तभी मिलेगी जब आपका ये 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया ये 2 हरामजादे ओपी श्रीवास्तव, सपना राय पे कर देंगे। ये मेरा पहला निवेदन है और कोशिश है कि कम से कम एक लॉट में 5-7 करोड़ का भुगतान करा दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले जैसा कि आपको बताया कि 21 मार्च को जो बीती है, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय की प्राथमिकी संख्या 712/22 को निरस्त करने की याचिका लगाई गई थी, जिस पर हमारे पुत्र यश टंडन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने बहस की और उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी को निरस्त करने से इनकार करके यश टंडन जी की बात मान ली। ये दूसरी उपलब्धि है, और मामले की सुनवाई 24/5/2024 को लगा दी। तो साथियों, मैं पूरे देश के निवेशकों से निवेदन कर रहा हूं, जल्दी अपने पेपर भेजिए ताकि मैं 30 हजारी कोर्ट में या दिल्ली उच्च न्यायालय में आपकी तरफ से आपको पार्टी बना दूं। मेरा भारत के सभी निवेशकों से पुनः अनुरोध है कि अपने अपने क्लेम मैं सहारा में जमा के सबूत के मुझे भेजें। खर्च के मद में मात्र 1,000 रुपये प्रति निवेशक भेजें। हालांकि प्रति निवेशक 1,000 के लिए मैंने एक सीमा निर्धारित की है, जो कि मैच्योरिटी अमाउंट का 50 लाख रुपए तक है।
अगर मैच्योरिटी अमाउंट आपका 50 लाख तक है तो 1,000 रुपये में हम खर्चे में काम करेंगे, चाहे जो भी खर्चा आ रहा हो। 50 लाख से अधिक मैच्योरिटी के बारे में मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एक बात और कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जगजीत सिंह बनाम आशीष मिश्रा वर्ष 2022 18/4/2022 का निर्णय है साथियों के अनुसार सारा के भारतवर्ष में चल रहे किसी भी मामले में किसी भी संबंधित प्राथमिकी में भारत का कोई भी पीड़ित या निवेशक शामिल हो सकता है। अब सोचिए, कहीं भी हो, आपके आसपास कोई प्राथमिकी दर्ज हुई हो, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। ये निर्णय की प्रति ले लीजिए, ना हो हमसे ले लीजिए, ये लगाइए और उसमें शामिल हो जाइए। ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आप यदि किसी प्राथमिकी में सम्मिलित होना चाहें, किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, सब में शामिल हो सकते हैं। जैसे कि मुझे कागजात प्राप्त हो रहे हैं, मैं सहारा के देश भर के निवेशकों को अपने द्वारा दाखिल प्राथमिकी में, जिसमें मैं वादी हूं, हमने आप सबकी तरफ से 1-1 लाख पेज की प्राथमिकियां लगाई, FIR दर्ज की है। प्राथमिकी नंबर 0885 उन्नाव, प्राथमिकी नंबर 066 गोविंद नगर कानपुर, प्राथमिकी नंबर 0355 काकादेव। इसमें EOW की जांच, EOW ने चार्जशीट लगा दी है, मैं उस लेवल पे आपके नाम जुड़वा रहा हूं। प्राथमिकी संख्या 0065 काकादेव, प्राथमिकी नंबर 0697 अंबाला कैंट। इसमें आप सबके नाम जो मेरे पास कागज आ रहे हैं जोड़े जा रहे हैं मात्र 1,000 में। आप नोट कर लीजिए, इतना सब काम करने के लिए एक साधारण वकील को मिनिमम 10 से 15,000 रुपये चाहिए होते हैं, खर्चा होता है। जो आपका दर्द समझ के मैं एकदम बेयर मिनिमम में जैसे भी काम कर रहा हूं, खर्चा चला रहा हूं, अगर कुछ लग रहा है तो लगा रहा हूं, लेकिन आपका काम करा रहा हूं। मैंने एक प्राथमिकी में EOW ने चार्जशीट लगाई, जिसमें आप सभी का सम्मिलित कर रहा हूं। मेरी प्राथमिकी की धाराएं हैं 420, 467, 468, 471, 120 भी। साथियों, ये धाराएं आजीवन कारावास की है। 30,000 कोर्ट की जो धारा है वो आजीवन कारावास की नहीं है। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट की धारा 3-4, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम बट्स एक्ट की धारा 3, 4, 5, 6, 21, 25 सब मैंने शामिल किया। साथियों, इस प्रकार अभी तक जिन लोगों ने मुझे 30,000 कोर्ट अन्य न्यायालयों में चल रही प्राथमिकी में जोड़ने के लिए 1,000 भेजे हैं, मुझे मेरे पुत्र यश टंडन को दिए हैं, उनका नाम सभी प्राथमिकी में या तो जुड़ गया है या अगले 2-4 दिनों में जुड़ जाएगा। 30,000 में तो जुड़ गया है। इसलिए मैंने और यश टंडन एडवोकेट ने आप सभी के दिए हुए 1,000 के बदले 10,000 से अधिक का काम कर दिया है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाली PIL यानी जनहित याचिका पर। साथियों, PIL के मामले में आप सभी ने और आपके नेता श्री अभयदेव शुक्ला जी ने जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं, और विशेषकर अभयदेव शुक्ला जी का। लेकिन विश्वास को पर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती है मेरे सामने, और PIL में जो चुनौतियां हैं वो इस प्रकार हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों को, वकीलों को पूरे आदर और सम्मान के साथ, मैं किसी की भी इंसल्ट करना नहीं चाहता हूं। इसके पहले भी जो मैंने कहा, इंसल्ट के लिए नहीं, मुझे दर्द है देश भर के 35 करोड़ निवेशकों के पैसे डूबने का। इसके नाते इतना जोश है, उसको दिलवाना है इस बात के लिए। और जितना अत्याचार हुआ है, जिस तरह से संविधान की हत्या की गई है, उसका दर्द है। सहारा के विरुद्ध लड़ाई वर्ष 2008 से चल रही है, यानी आज 15 साल हो गए। हालांकि लड़ाई तो ये 40 साल से चल रही है, जब से ये पापी राक्षस ये इतना बड़ा देशव्यापी या विश्वव्यापी घोटाला कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनेक निर्णय हुए। इस बीच माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, सहारा के विरुद्ध सारी बात बता रहा हूँ, निर्णय हुए। सेबी और सैट के अनेक निर्णय हुए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अनेक निर्णय हुए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पोर्टल बना। SFIO में 9 कंपनियों की जांच 5 साल से हो रही है। सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 5 साल पहले खुलासा किया
कि सहारा सोसाइटी ने एमबी वैली में, जो कि सहारा की एक महाटग योजना है, में 1 लाख करोड़ से अधिक रुपए ट्रांसफर किए। सारे भारत में 100 से अधिक प्राथमिकियां दर्ज हुई, मैंने ही 5 कराई। पूरे भारत में बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक शिकायतें हुई, जो माननीय मदन लाल आज़ाद के सौजन्य से काफ़ी हुई। मैं उनको भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरे देश में घूम घूम के और लाखों करोड़ों शिकायतें कराई, पूरा प्रयास कर रहे हैं वो भी आज तक सहारा निवेशकों को। लेकिन असलियत क्या है कि आज तक साथियों सहारा निवेशकों को सुई के नोक के बराबर भी इंसाफ नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ। सहारा वाले कहते हैं जजमेंट होते रहे, सुप्रीम कोर्ट अपना कहता रहे, सेबी कहता रहे, दिल्ली उच्च न्यायालय कहता रहे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहता रहे, वो सारे जजमेंट लेकर के रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं और फिर खोलते हैं अपनी काले कमाई की तिजोरी और हर जगह गड्डियां भेजते हैं। कुछ नहीं हो पा रहा। 35 करोड़ लोगों के 35 लाख करोड़ की राशि, ब्याज धनराशि जो ब्याज के साथ मिला के साथियों आज की डेट में 100 लाख करोड़ हो गई, लेकिन रिफंड के नाम पर 100 रुपया नहीं मिला। मैं 5 साल से लगा हूं, रात दिन लगा हूं, लेकिन कारण यही है कि सामने अरबों का काला धन है, उनकी जेब में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें हैं, उनकी जेब में तमाम जज हैं। तो अजय टंडन जीतेगा एक दिन, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे प्रभु राम भी नंगे पैर 14 साल वनों में भटके थे, लेकिन बड़े बड़े राक्षसों का संहार अपने दम पे किया था उन्होंने। महापापी महाराक्षस रावण को अपने दम पर मारा था। उन्हीं का मुझ पर आशीर्वाद है, वही मेरे आराध्य हैं। एक दिन मैं भी इन महाराक्षसों को इसी मौत मारूंगा। हजारों लोगों ने साथियों आत्महत्याएं की, लाखों लोग मजबूरीवश आत्महत्या की स्थिति में आ चुके हैं। और कारण क्या है उसके? बहुत सारे कारण हैं। भारत की केंद्र सरकार, राज्य सरकारें सब कुछ जानते हुए भी रिफंड दिलाने में कतई गंभीर नहीं है, बल्कि इन पापियों के साथ मिली हुई है। बताइए, पोर्टल कितना बड़ा घोटाला, 5000 करोड़ आए और सब केंद्र सरकार के मंत्री और उनके अधिकारी पदाधिकारी सब खा गए। जज साहब ने भी ले लिए 20 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से, पी गए वो 2-2.5-3 करोड़ रुपए। इसके पहले एक जज साहब बी एन अग्रवाल साहब, वो 2 कंपनियों मामले में करीब 8-10 करोड़ रुपए पी गए। धेले का काम नहीं किया इन जजों ने, इस कैबिनेट मंत्री मिस्टर अमित शाह ने और ये केंद्रीय रजिस्ट्रार विजय कुमार ने, और किसी ने नहीं कुछ किया। सब बेवकूफ बना रहे हैं। तो कतई जिम्मेदार गंभीर नहीं है केंद्र सरकार, गंभीर होना दूसरी बात है, और अपराधियों की मदद करना अलग बात है। ये अपराधियों की मदद कर रहे हैं, वरना इतने बड़े महाघोटाले में, जहां पर घोटाले की एक एक रकम साथियों, एक एक एंट्री 50 हजार करोड़ की है, बैलेंस शीट में है। वो भी मैं अलग से एक दिन वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा और सबको भेज रहा हूं। जिसका सहारा के पास कोई जवाब नहीं है। भारत सरकार, सीबीआई, ईडी जिस समय कहे, मैं ये भारी भारी एंट्रियां, ये 35 लाख करोड़ का पूरा हिसाब दे सकता हूं कैसे चोरी हुआ है, और 35 करोड़ की पूरी गिनती दे सकता हूं। हवा में नहीं बोलता हूं। इसका पूरा मनी ट्रेल निकल सकता है तुरंत, अगर पूरे सहारा ग्रुप के, पूरे दुनिया के सहारा ग्रुप के लैपटॉप, कंप्यूटर तुरंत सीज कर दिए जाए, इनके मोबाइल फोन ले लिए जाए, इनके 20-25 सालों के पूरे हिसाब निकाले जाए कंप्यूटर से। एक एक चीज, एक एक मनी ट्रेल निकल आएगा। क्या निकलेगा कि जो रुपया आपसे लूटा है 35 लाख करोड़, सारा का सारा रुपया ये 20-25 सहारा के खास लोगों में, रॉय फैमिली और ओपी श्रीवास्तव, उसका लड़का रजत प्रकाश, उसकी बीवी रेणु प्रकाश, पतंजलि 10,000 करोड़, ये सब इनके रुपए इनके खातों में आया है। सारी मनी ट्रेल एकदम स्पष्ट है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
और करोड़ों करोड़ों रुपया बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और फॉर्मर जजेस जो इनकी नौकरी करते थे, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए महीना खा गए। खाली एक फोन करते थे बस चारों तरफ कि ये सारा को बचा लो। बस क्या कर रही है ईडी? 3 महीने में ये खुलासा हो सकता है। लेकिन वो, मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूं, ना मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ना मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, ना मैं कांग्रेस का, किसी से नहीं है मेरा मतलब है, क्योंकि मेरी नजर में सब चोर हैं। लेकिन आप अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए कुल उसका 500, 1000 करोड़, 2000 करोड़ जो भी खाया हो शराब घोटाले में, उसके लिए आप 2-2.5 साल में पूरी तरह से जाल बिछा सकते हैं। पकड़ आज तक नहीं पाए 1 रुपया। खाया भले होगा, पकड़ नहीं पाए, और उसको जेल भी भेज दिया, उसके साथियों को भेज दिया। यहां तो सामने हर चीज मौजूद है। बैंकों में रुपया है, इनके पर्सनल अकाउंट में रुपया है, देश के 30 कानूनों की हत्या की है, सब चीज साबित है। 100 से ज्यादा एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कह दिया कि ये सब बेईमान है। इसके बाद भी ईडी भी चद्दर तान के सो रही है, कुंभकर्ण बन के, सीबीआई भी, एसएफआईओ भी, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर भी, सहकारिता मंत्रालय भी, और सारे पुलिस थाने देश भर के। किसी को एक भी गिरफ्तारी से मतलब नहीं है। और अभी ये इतना पा जाए, अगर किसी और विरोधी पार्टी का नाम ले लीजिए तो कहिए 1 हफ्ते के अंदर 10-20 गिरफ्तारियां हो जाए, पूरा दिन भर टीवी में दिखाया जाए। साथियों, इलेक्टोरल बॉन्ड 10,000 करोड़ से अधिक का घोटाला है, जिसको मुख्यतः बीजेपी ने किया है। मैं पीआईएल बना रहा हूं और सर्वोच्च न्यायालय में लगाऊंगा, और सीधे मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर नड्डा, मिस्टर अमित शाह, मैडम निर्मला सीतारमन और अन्य बड़े जितने मंत्री हैं, इन सबको पार्टी बनाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। साथियों, तो मैंने बताया कि मनी ट्रेल एकदम सामने है, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। और इसके अलावा सोसाइटियों की आड़ में, कंपनियों की आड़ में, ये मरे हुए सुब्रत राय के खातों में, ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय के खातों में, पत्नी रेणु प्रकाश और रजत प्रकाश के खातों में, और इनकी जो औलादे हैं सीमांतु राय, सुशांतु राय, अरबों रुपए मिल जाएगा। अरबों नहीं देखेंगे। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और रिटायर्ड जजों के खातों में मिल जाएगा। मैं ये कहना आवश्यक समझता हूं कि भ्रष्टाचार से मेरा आशय भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत कोई लोक सेवक जो किसी व्यक्ति से अनुचित लाभ प्राप्त करता है या स्वीकार करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है या सार्वजनिक कर्तव्य को अनुचित तरीके से निष्पादित करने को किसी अन्य सेवक को मना करता है या खुद नहीं करता है, इसको भी भ्रष्टाचार कहते हैं। धारा 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, और जेल है 7 साल की। दूसरा, धारा 13 में आय से अधिक संपत्ति, जेल है 7 साल की। एक का भी निकाल लीजिए आप, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, मंत्री, जितने नाम मैं ले रहा हूं, फॉर्मर जजेस, ये सब 7 साल के लिए जेल जाएंगे। निकाल लीजिए। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं, जैसा मैंने बोला, इसलिए मेरा कोई कथन किसी पार्टी से जोड़ के ना पड़ा जाए। लेकिन 2.5 साल के अंदर ईडी ने जितनी मेहनत करके अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के अधिकतम 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार में कर ली, उसकी अगर 10% भी सहारा में कर ले ईडी, तो भाइयों और बहनों, आप सबको आपका
मेहनत की कमाई मैं ब्याज के वापस मिल जाए, ये मेरा दावा है। लेकिन नहीं करेंगे। और खासकर योगी सरकार, क्योंकि योगी सरकार, लखनऊ में इनका भाजपा का और सरकार लखनऊ से चलती है। इसके अलीगंज में सहारा की 5000 फर्जी कंपनियां रजिस्टर्ड है अलीगंज के एड्रेस से, और चारों सोसाइटी का कॉर्पोरेट ऑफिस है, एक आध रजिस्टर्ड है, बाकी का कॉर्पोरेट ऑफिस ही है। अब आप कमाल की बात देखिए, कैसे साबित हो गया कि ये सब मिले हुए हैं। इवन आदरणीय योगी आदित्यनाथ कि मैंने कम से कम 1000 बार इसकी कंप्लेंटें भेजी है थाना अलीगंज, जहां पर इसका मुख्यालय है। 5000 फर्जी कंपनी होते हुए, यहीं से 35 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा होते हुए भी सारा भवन में रेट डाल दी जाए तो तत्काल 10-20 करोड़ रुपए नकद मिल जाएंगे, कहीं 100-200 करोड़ मिल जाए, कहीं 1000 करोड़ मिल जाए। लेकिन एक FIR नहीं हुई। कोई बच्चा भी कह सकता है कि यह भ्रष्टाचारी सरकारी भ्रष्टाचार है। इसी तरह जो आप प्रत्याय हुई और सारा कुछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पता है, अनेक बार मामला वहां गया है। सर्वोच्च न्यायालय से मेरा सविनय निवेदन था, आज भी है, कि सो मोटो कॉन्ग्रेंस लेके आर्टिकल 21 में जो कहता है लाइफ एंड लिबर्टी की सुरक्षा, सर्वोच्च न्यायालय भी इसमें दखल दे सकते थे और कुछ नहीं करना था। खाली बर्ड्स एक्ट को पूरे भारत में पूरी जिम्मेदारी से, सख्ती से, पारदर्शिता के साथ, समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार लागू कराना था। मैक्सिमम 6 महीने में सारा रुपया एक एक पाई मिल गया होता, सारी प्रॉपर्टियां जब्त होती, सारे जितने हैं सब अंदर जाते हैं, अब पैसा मिल जाता। एक्ट पूरा पर्याप्त है। एक लॉ रेड विद सेक्शन 420, 467, 468, 471, 120B और 34 ऑफ IPC। नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। इसलिए मैं आदर के साथ कहता हूं कि सरकारों ने, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, और आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों ने अपने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। सरकारों के मामले में तो अवश्य कहता हूं कि इनको तो आर्टिकल 356 के तहत ये कह सकता हूं कि बर्ड्स एक्ट के मामले में, सहारा के मामले में, और सहारा जैसी अनेक सैकड़ों कंपनी, जिसमें आदर्श क्रेडिट, जिसमें प्रिज्म, जिसमें अनंत निधि, जिसमें PSEL, जिसमें शारदा, अन्य ऐसी हजारों, नहीं 1 लाख से अधिक कंपनी, इनके मामलों में जिसमें बर्ड्स एक्ट का एप्लीकेशन हो के सारा काम हो सकता था, हाँ नहीं हुआ। सरकारी मशीनरी फेल हो गई है। इसलिए किसी भी सरकार को एक दिन भी अपने पद पर बने रहने का संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये मेरा अपना मानना है। इसलिए मैं पूरी गंभीरता से ये मानता हूं कि 4-5 वर्षों में बर्ड्स एक्ट का प्रभावी कार्रवाई, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सर्वोच्च न्यायालय का संवैधानिक दायित्व था, उसने न निभाने के कारण ही 3000, इसी की वजह से ये 3000 आत्महत्याएं हुई हैं और आगे लाखों आत्महत्याएं हो सकती हैं। इसका जिम्मेदार OP श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, सारा राय खानदान और सारा सहारा परिवार, OP खानदान, OP श्रीवास्तव खानदान, इसके अलावा भारत के संवैधानिक पदों पर आसीन उपरोक्त सभी लोग हैं। साथियों, जैसा मैंने कहा कि सहारा के महापापियों ने अपने लूटे हुए धन के बल पर देश की राजनीति से लेकर न्यायालयों तक गंदा खेल खेला, बहुत गंदा खेल खेला, आज भी खेल रहा है। पिछले 15 सालों से खेल रहा है, बल्कि कहना चाहिए 40 सालों से। और बड़ा खेल खेलने के लिए ही मैंने PIL को सशक्त, मजबूत बनाने के लिए निम्न निर्णय लिए। तुम खेल रहे हो तो हम भी खेलेंगे। चलो, पहला PIL की ड्राफ्टिंग मैं कर रहा हूं,
खुद कर रहा हूँ, क्योंकि सहारा के धोखाधड़ी, छल कपट, लूट मार के व्यापक खेल के बारे में जितना मुझे मालूम है शायद भारत के किसी अन्य को नहीं मालूम है। ये बात एकदम पक्का कह सकता हूँ, जितना मैंने मेहनत करी है। इसलिए पूरी ड्राफ्टिंग मैं करूँगा। भाइयों, ड्राफ्टिंग से कुछ नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय में 80% याचिकाएं असफल होती है, खारिज होती है, जिनके कई कारण हैं, और वो मैं आपको फिर से बता दूंगा। कहीं ये गुस्सा जाए तो हम पे लंबी चौड़ी 10-5 लाख की कॉस्ट लगा दें, मैं गरीब आदमी कहाँ से दूंगा। इसलिए खेल खेलना पड़ेगा। मैंने दूसरा निर्णय लिया कि अपनी याचिका को बहस के लिए अपने अलावा भारत के बड़े 5 स्थापित वकीलों का सहयोग लूंगा, जिसमें आदरणीय हरीश साल्वे साहब, दुष्यंत दवे साहब, अरविंद दातार साहब, जो कि सेबी मामले के वकील रहे हैं और सभी मामलों को जीता है, और 2 अन्य जिनको मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पास आउट नए वकीलों को लूंगा। वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, और भी हो सकता है फॉर्मर सर्वोच्च न्यायालय के जजेस को लूं जो कि सहारा के खिलाफ रहे हैं। ये देखिए, मैं PIL दाखिल करने से पहले पूरे भारत का भ्रमण करूंगा। मैं PIL दाखिल करने से पहले पूरे भारत का भ्रमण करूंगा, और उस भ्रमण के लिए के मेरे निम्न उद्देश्य होंगे। भारत के सभी निवेशक एजेंट को एक छत के नीचे लाना, और पूर्व कर्मचारियों को, इनमें यदि सहारा के कुछ पूर्व कर्मचारी भी आना चाहे तो आ सकते हैं। भारत के निवेशकों और एजेंट के मामले में भारत भर के न्यायालयों में चलाने के लिए उचित व्यवस्था करना, जहां जिसका दाखिल हो सकता है। मैं तो चाहता हूं पूरे देश भर के थानों में इसकी FIR दर्ज हो, पूरे देश भर के न्यायालयों में इसके मुकदमे दर्ज हो। इसी का प्रयास करूंगा भारत भ्रमण में। भारत के सभी मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत बनाए IAS से, जजों से मुलाकात करूंगा। मुलाकात का एकमात्र उद्देश्य बर्ड्स एक्ट को पूरी ईमानदारी और सख्ती से लागू करवाना। जिन भाई बहनों ने सहारा के कारण आत्महत्या की है, उनके घर वालों से संपर्क करके उनका एक वीडियो तैयार करना, उन सभी भाई बहनों का सुसाइड नोट प्राप्त करना जिन्होंने अत्यंत दुखद परिस्थितियों में आत्महत्या जैसा कदम उठाया। जिन भाई बहनों के घर पर खाने के लाले पड़े हैं, उनसे संपर्क कर एक हलफनामा बनाया लेना। अच्छा, इन दोनों भाई बहनों के मामले में ना मैं खर्चे के मद में, ना फीस के मद में, ना अभी ना कभी एक पैसा, मैंने पहले भी कहा, ना ले रहा हूं ना लूंगा। और जिन लोगों का 1 लाख रुपए से कम है मैच्योरिटी अमाउंट, उनसे भी कोई खर्चा नहीं, कोई फीस नहीं। ये मेरे 2 निर्णय हैं, और उनका पूरा काम करूंगा। साथियों, उपरोक्त सभी कार्यों के लिए एक बड़े धन की आवश्यकता है। यकीन कीजिए कि इनमें से एक भी रुपया बतौर अपनी फीस या लाभ के लिए नहीं ले रहा हूं। मैं सारा धन PIL की संपूर्ण सफलता के लिए ले रहा हूं, जिसमें बड़े वकीलों की फीस, भारत भ्रमण का खर्चा, अन्य खर्चा मिलाकर कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च आने की संभावना है। एक एक पाई का हिसाब रखूंगा। मैं अच्छा अकाउंटेंट नहीं हूं, हमारे साथ के लोग हैं वो रखते हैं। आजकल कंप्यूटर में सब संभव है, और सब आप लोगों को टाइम टू टाइम देता रहूंगा। उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। कोई अगर मेरी ईमानदारी पे शक करता हो तो उसको सवाल पूछने का हक है, मैं हर एक का जवाब दे दूंगा। लेकिन मैं 100% ईमानदार था, ईमानदार हूं, ईमानदार रहूंगा। नेताओं की तरह नहीं हूं। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मैंने निर्णय लिया कि जिन भाई बहनों का मैच्योरिटी अमाउंट 50 लाख से कम है, वो पूर्व की भांति 1000 रुपए के मद में जमा कर सकते हैं। उनका काम कर रहा हूं। लेकिन जिन भाई बहनों का मैच्योरिटी अमाउंट 50 लाख से अधिक है, 50 लाख से अधिक है, ध्यान से सुन लीजिए, मैच्योरिटी अमाउंट सुन लीजिए, वो लोग सहारा की रकम की प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त होने वाली रकम का 10%, जो कि मेरी फीस के मद में पहले से निर्धारित है, इसमें कोई डाउट नहीं, उनमें से 1% उन्हें अभी देना होगा। बाद में 9% लूंगा, ताकि मैं सफलतापूर्वक, अब ये मैं अपनी फीस से ही कर रहा हूं, एक तरीके से कोई दर्द नहीं होना चाहिए, ताकि सफलतापूर्वक मैं अपने सारे कार्यक्रम को भारत भ्रमण से लेकर PIL दाखिल करने तक हासिल कर सकूं। क्योंकि मैं एक बार बिना पैसे के भी कार्य कर सकता हूं, लेकिन अन्य बड़े वकील ऐसा नहीं करेंगे। भारत भ्रमण में भी मेरा 20-25 लाख खर्चा आएगा, कम से कम, हो सकता है ज़्यादा है। इसलिए मैं अभी अपने लिए पैसा नहीं ले रहा हूं।
खर्चे के लिए या वकीलों के लिए या अन्य खर्चों के लिए। लेकिन मैं ऐसी स्थिति में भी नहीं हूँ कि मैं अपनी जेब से पैसा लगाऊं, क्योंकि भाइयों पिछले 5 वर्षों से मैं लगाता ही आ रहा हूँ। प्रारंभ से लेकर अभी तक का एक एक पाई का हिसाब है मेरे पास, जो लोग चाहे ले सकते हैं। और निश्चित है कि अपने कार्यालय की मासिक खर्च 4-5 लाख रुपए महीना है, जान लीजिए। और जो सहारा के लिए कर रहा हूं, मैंने इस उम्मीद में कि जब कभी भी सहारा में भुगतान होगा मेरी भी आय होगी, मैं अपने करोड़ों भाई बहनों का फायदा कराऊंगा। मैं अभी तक 1 करोड़ रुपए से अधिक लगा चुका हूं। एक एक पाई का हिसाब है भाई साहब। अब मैं 1 रुपए की लगाने की स्थिति में नहीं हूं। एक बात और, ये कि पीआईएल में मैं अपने नाम यानी अजय टंडन एडवोकेट के नाम से लगाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं आप सभी के लिए जिम्मेदार हूं, आप सभी के लिए जवाबदेह हूं। आप सभी मुझसे सवाल करेंगे, आज भी कर रहे हैं। तो जब मैं जिम्मेदार हूं 100%, मुझसे सवाल होगा, तो पीआईएल अन्य नाम से क्यों? इसलिए पीआईएल अजय टंडन के नाम से लगेगी। एक बात, आप सब लोग मेरे एक तरीके से क्लाइंट हूं, मैं आपका प्रतिनिधि हूं, काउंसिल हूं, रिप्रेजेंटेटिव हूं, कुछ भी मान लो। पीआईएल किसी संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के नाम से नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जिम्मेदारी अगर मेरी पूरी है तो सफलता पर नाम भी पूरा मेरा होना चाहिए। इसलिए अगर ऑल इंडिया जन आंदोलन संयुक्त मोर्चा के आदरणीय अध्यक्ष श्री अभयदेव शुक्ला जी को या किसी पदाधिकारी को उनके मेरी बात से सहमत ना हो, उन्हें ना अच्छी लगी हो और उन्हें कोई आपत्ति हो, तो देवड़ा सेक्टर 74 में हुई मीटिंग के बाद, उसी के बाद से शुरू हुआ, 1000 रुपए के हिसाब से जो भी पैसा मुझे मिला है अभी तक पीआईएल के मद में, अंदाजा है 20,000 रुपए के आसपास मिला होगा, या पूरा हिसाब दे दूंगा, नाम और उनका फोन नंबर भी पता कर लो। यह रुपया मैं कागजातों के श्री अभयदेव शुक्ला जी को सुपुर्द कर सकता हूं, हैंडओवर कर दूंगा, ताकि वे अपने हिसाब से अधिवक्ता नियुक्त कर लें, पीआईएल की तैयारी करवाएं, सर्वोच्च न्यायालय में लगवाएं और आप सबको न्याय दिलवाएं। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं 30,000 कोर्ट की प्राथमिकी, ईओडब्ल्यू, अन्य सैकड़ों प्राथमिकियों में के माध्यम से, ट्रायल के माध्यम से आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहूंगा जब तक पैसा नहीं मिल जाएगा। अब इन सब मुद्दों पर निर्णय मैं आप सब पर छोड़ता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।